हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल एंड ये हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज नंबर 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मियोसिस सेल डिवीज़न। हमने लेक्चर 1 में डिटेल्स डिस्कस किया था हमारे इंटरफेस के बारे में और माइटोसिस को भी हमने वहाँ पे क्लियर कर दिया था। ठीक है, हमारा जो लेक्चर 2 है उसमें हम पूरे मियोसिस सेल डिवीज़न को कंप्लीट करेंगे और हमारा जो ये टॉपिक है सेल डिवीज़न का वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मियोसिस के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स के कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया था। उसके बाद में हमने सेल साइकिल को इंटरफेज और एमफेज में हमने डिफ्रेंशिएट किया था, उनको हमने बताया था क्या क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ह्यूमन और ईस्ट का। ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुका है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 1 को आप देखिए, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 2 को आप यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद में हमने आपको पूरे कॉन्सेप्ट बताए थे मियोसिस माइटोसिस के। ठीक है, क्वेसेंट फेज, चेक पॉइंट्स, एनाफेज, प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, टोटल हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे यहाँ पे। फिर हमारा कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, प्रोफेज क्या होता है, प्रोफेज के बाद में हमारा मेटाफेज, मेटाफेज के बाद में हमारा एनाफेज, एनाफेज के बाद में हमारा टीलोफेज को हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद में मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था जिसमें ओवरऑल व्यू था आपके माइटोसिस सेल डिवीज़न का। माइटोसिस सेल डिवीज़न कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमने साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, प्लांट सेल में किस तरह से होता है और एनिमल सेल में किस तरह से होता है। यहाँ पे जो 2 टेक्निक होता है जिसको हम बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन और जो हमारा सेकंड होता है क्लीवेज फ्यूरो फॉर्मेशन, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, सो प्लीज़ ये सभी नॉलेज आपको इस चैनल से मिल रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। उसके बाद में हमने देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, है ना। यहाँ से हमारा माइटोसिस का जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो गया था। चलिए, आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में अब स्टार्ट करेंगे मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिटेल आपको बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस, राइट। अब यहाँ पे हम मियोसिस और माइटोसिस को कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे आपके मियोसिस सेल डिवीजन के पार्ट 1 को और पार्ट 2 को। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज नंबर 2, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपके एग्जाम में यहाँ से टॉपिक बिल्कुल आएंगे, है ना। चलिए, ये जो हमारा मियोसिस सेल डिवीजन है, मियोसिस सेल डिवीजन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 2 पार्ट में से सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि जो हमारा मियोसिस 1 होता है उसमें एक जो पेरेंटल सेल होगा वो डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल में यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जब 2 डॉटर सेल बनेंगे तो हमारा जो डिप्लॉइड सेल होगा, वो हैप्लॉइड सेल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यदि हमारे पेरेंटल सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 था तो हमारे डॉटर सेल जो कि मियोसिस 1 से प्रोड्यूस होते हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएगा। हाफ दैट मीन्स 23 इन ईच सेल, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब मियोसिस 1 सेल डिवीजन कंप्लीट हुआ तो क्रोमोसोम के नंबर में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसीलिए इस सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, दैट मीन्स मियोसिस 1 इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल सेल डिवीजन। बट यदि हम माइटोसिस सेल डिवीजन की कैटेगरी में आए तो देखो यहाँ पे जो हैप्लॉइड सेल है वो फिर से डिवाइड करेगा आपके मियोसिस 2 में। तो हम दोनों सेल को नहीं लेते, हम सिंगल सेल को यहाँ पे ले लेते हैं। हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड सेल ही रहेगा। हैप्लॉइड सेल में डिवीजन होगा और ये बनाएगा आपका 2 सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, है ना। 2 सेल्स आर प्रोड्यूस। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं उन दोनों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है अभी भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे। दैट मीन्स
हमारा यहाँ पे जो पेरेंटल सेल है उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम था। प्रोडक्शन के बाद में जो 2 सेल्स बने उनमें भी यहाँ पे 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो, जैसा क्रोमोसोम आपके पेरेंटल सेल में है वही डॉटर सेल में भी है। दैट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ पेरेंटल सेल एंड डॉटर सेल। सो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं ये एक तरह का क्या है, इक्वेटोरियल है। ठीक है, ये कैसा डिवीजन है, इक्वेटोरियल सेल डिवीजन की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, आपको मियोसिस सेल डिवीजन में जो मियोसिस 2 है उसको आपको अलग से कवर करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जैसा माइटोसिस में होता है सेम टू सेम ही आपके मियोसिस 2 में होगा। तो इसीलिए मैं इसको ऐसा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सेम एज अ माइटोसिस। जो माइटोसिस में आपने इस लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, हर एक कंडीशन, प्रोफेस, फिर मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज, हर एक कंडीशन सेम होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे जो टिपिकल चीज है और नया जो चीज है वो है आपका मियोसिस 1। ठीक है, तो मियोसिस 1 में यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही समझना। अब यहाँ पे देखो, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के पूरे सिनेरियो के यहाँ पे समझते हैं। देखिए, जब भी कभी सेल डिवीजन करने के लिए प्रोसेस करेगा तो सबसे पहले वो इंटरफेज में जाएगा, और इंटरफेज को हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सबसे पहले आपका G1 फेज आएगा, G1 फेज के बाद S फेज देन आपका आएगा G2 फेज, और G2 फेज के बाद आपका माइटोसिस या फिर मियोसिस स्टार्ट होगा। अब यदि हम बात करें कि ये मियोसिस सेल डिवीजन है, तो मियोसिस सेल डिवीजन में सबसे पहले आएगा आपका मियोसिस 1, और मियोसिस 1 में सबसे पहले कौन आएगा, प्रोफेस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ प्रोफेस 1 के बाद आएगा आपका मेटाफेज 1 के बाद आएगा आपका एनाफेज 1, और एनाफेज 1 जैसे ही कंप्लीट होगा आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टीलोफेज 1 आ जाएगा। यहाँ तक जो कैटेगरी है देखो, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया मियोसिस 1। मियोसिस 1 से जो मियोसिस 2 में हम जाएंगे, ये हमारा मियोसिस 2 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम जैसे कि प्रोफेस 1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोफेस 2 हो जाएगा, देन मेटाफेज 2 हो जाएगा, देन एनाफेज 2 हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा टीलोफेज 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना दी टाइम इंटरवल बिटवीन, यहाँ पे देखो आपके प्रोफेस से लेकर के टीलोफेज 1 और आपका प्रोफेस 2 से लेकर के टीलोफेज 2 तक का जो यहाँ पे साइकिल है, उसके बीच में जो गैप है, जो टाइम ड्यूरेशन है, उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या कहते हैं इसको, इंटरकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, कैरियोकाइनेसिस भी एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंटरकाइनेसिस कुछ भी प्रोसेस नहीं है, मान के चलिए ये एक तरह का टाइम ड्यूरेशन है या गैप है बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो दो काइनेसिस के बीच में, दो कैरियोकाइनेसिस के बीच में जो गैप आ रहा है उसको हम कहेंगे इंटरकाइनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, क्या मैंने मियोसिस 2 में ऐसा मेंशन किया है कि यहाँ पे G1S और G2 फेज है? नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि 2 बार देखो, ये 1 और ये हमारा 2, आपके मियोसिस सेल डिवीजन में 2 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या बोल रहा हूं यहाँ पे देखना, आपके मियोसिस सेल डिवीजन में बोल रहा हूं मैं 2 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस होगा। ये देखो 2 बार कैरियोकाइनेसिस हो गया, और सिर्फ एक बार जो है वो इंटरफेज होगा। इंटरफेज सिर्फ एक बार आएगा। अब यहाँ पे बताइए, यदि इंटरफेज एक बार आ रहा हो तो क्या डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार होगा? यस। तो आपके प्रोफेज 1 के पहले जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो एस फेज में हो जाता है। उसके बाद कहीं भी डबल डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंडक्ट नहीं होगा। तो की पॉइंट है ये, इसको याद कर लीजिए कि मियोसिस सेल डिवीजन में एक बार ही
डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और दोबारा इसमें नहीं होगा। कैरियोकाइनेसिस 2 बार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा रिडक्शनल सेल डिवीजन है और ये हमारा क्या है, इक्विटोरियल सेल डिवीजन है, इसमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। ठीक है, देखो मियोसिस 1 में ही प्रोफेज में रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर अकर्स। ठीक है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है वो मियोसिस 1 में होता है। तो मियोसिस 2 में ये ना तो रिकॉम्बिनेशन होगा ना तो क्रॉसिंग ओवर होगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ नॉट अकर। ठीक है, नॉट अकर्स, यहाँ पे प्रोसेस नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यदि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, वो प्रोसेस मियोसिस 1 में हो रही है। मगर जब एनाफेज आएगा, और एनाफेज में आपको पता होगा जो क्रोमोसोम होते हैं वो स्प्लिट होकर सेपरेट हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम का सेपरेशन जो है वो मियोसिस 2 में होता है, मियोसिस 1 में नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि मियोसिस 1 में जो काइजमेटा बना हुआ है या जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो अभी भी चिपका हुआ है, और हमारा जो क्रोमोसोम है वो टेट्राड क्रोमोसोम है। दैट मीन्स 2 क्रोमोसोम एक साथ चिपके हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस 1 में जब एनाफेज होगा तो 2 जो क्रोमोसोम थे होमोलॉगस क्रोमोसोम वो सेपरेट होंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे नो सेपरेशन है ना भाई, नो सेपरेशन और डिवीजन, दोनों वर्ड यूज करेंगे अपन। नो सेपरेशन और डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमैटिड बोल सकते हो, सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड का या फिर क्रोमोसोम का यहाँ पे सेपरेशन या फिर डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब इसकी बात करेंगे आपके मियोसिस 2 का, तो मियोसिस 2 में ऑफ कोर्स कि यहाँ जो टेट्राड जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएगा आपके मियोसिस 1 में। तो यहाँ पे तो सिंगल क्रोमोसोम्स रहेंगे, तो सिंगल क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमैटिड ब्रेक डाउन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे सेपरेशन भी होगा, क्या होगा यहाँ पे, सेपरेशन भी होगा एंड डिवीजन भी होगा, सेपरेशन एंड डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो सेपरेशन एंड डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम दैट मीन्स जब सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ से स्प्लिट हो जाएंगे अलग अलग, और वो नंबर में क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है यहाँ पे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मगर यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है भाई, जब सेपरेशन ही नहीं हुआ है तो उसके नंबर में चेंज नहीं होगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉट चेंज्ड या फिर नो नंबर ऑफ, यहाँ ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉट चेंज्ड। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट बन गया। ओके, यहाँ पे देखो मियोसिस 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे एस फेज है, और जहाँ एस फेज होगा वहीं पे आपका डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे देखो डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, डीएनए रिप्लिकेशन अकर इन मियोसिस 1, मगर यहाँ पे डीएनए का फिर से रिप्लिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ नॉट अकर। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो चलिए डिफरेंस क्या क्या है उसको देख लो। ये रिडक्शनल सेल डिवीजन है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जा रहा है। मगर मियोसिस 2 जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जैसा पेरेंटल सेल में था वैसा ही डॉटर सेल में है, इसलिए वो इक्विटोरियल सेल डिवीजन कहलाएगा। मियोसिस 1 में रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, मगर मियोसिस 2 में ये प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पे जो क्रोमोसोम का सेपरेशन है वो नहीं होता, यहाँ पे टेट्राड क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। तो अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और बना सकते हैं, जब क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे बोल सकते हो कि हमारा जो सेंट्रोमियर है वो भी डुप्लीकेट नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल नॉट अगर बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स नॉट अकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सा मेंशन कर देता हूँ अकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जब क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी बढ़ेंगे और आपके सेंट्रोमियर जो है वो भी डुप्लीकेट होकर डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी वहाँ पे मेंशन करना है आपको। चलिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होगा मियोसिस 1 में, मगर मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डीएनए का रिप्लिकेशन भी होगा और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होगा आपके मियोसिस 1 में, और मियोसिस 2 में ना तो डीएनए का रिप्लिकेशन होगा और ना ही सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। ठीक है, ये आपका बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो मियोसिस 1 स्टार्ट करते हैं। अभी हमने सिर्फ डिफरेंस देखा है, और मियोसिस 1 में सबसे पहले हमारा जो फेज आएगा, नंबर 1 फेज, वो है आपका प्रोफेज 1। और प्रोफेज 1 जो है वो आप बोल सकते हैं कि ये हमारे मियोसिस का लॉन्गेस्ट फेज है। ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। यदि हम सेल डिवीजन को कैटेगराइज कर रहे हैं तो सबसे लंबा फेज है, और इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है आपका प्रोफेज 1 कि यदि ये क्लियर हो गया तो आपको प्रोफेज के बाद ना तो मेटाफेज में कोई मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है और ना तो अदर फेजेस में। क्यों? क्योंकि वो सेम होगा जैसे हमने माइटोसिस में स्टडी किया है। ठीक है, तो चलिए अब इसके देखिए, ये जो है वो टोटल 5 फेजेस होते हैं आपके प्रोफेज 1 में। और मैंने यहाँ पे जो ट्रिक है, पहला वर्ड जो है, पहला जो अल्फाबेट है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सबसे पहला जो फेज है वो आता है आपका लैप्टोटिन। ठीक है, सबसे पहला फेज क्या है आपका, लैप्टोटिन। लैप्टो, देन जाइगो, देन पैकी, देन डिप्लोटिन। ठीक है, देन डाइकाइनेसिस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डाइकाइनेसिस, इसको हम बोलेंगे डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये टोटल 5 अलग अलग स्टेजेस में इसको हमने क्या किया है, फर्दर डिवाइड किया हुआ है। ऐसा क्यों किया हुआ है? क्योंकि भाई प्रोफेज जो 1 है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड फेज है, इसीलिए इसको अलग अलग यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैप्टोटिन स्टेज को देखेंगे। ठीक है, अच्छा यहीं पे क्या अपन ऐसा करें कि इसका की पॉइंट याद कर लें कि कौन से प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लैप्टोटिन में ना, ठीक है, ये हमारा प्रोफेज 1 का फेज है, थिक एंड कंडेंस तो होगा, क्रोमोसोम जो है वो थिक एंड कंडेंस होगा, मगर इस फेज में जो हमारा क्रोमोसोम है वो थिन और लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, थिन एंड लॉन्गेस्ट होता है हमारा क्रोमोसोम। वो थिकनिंग और कंडेंसेशन का प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है, कंटिन्यू अभी चल रही है। सेकेंड में आता है आपका जाइगोटिन। तो जाइगोटिन में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है। उस कॉम्प्लेक्स बनने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है आपका साइनेप्सिस। और साइनेप्सिस कौन से प्रोटीन या केमिकल के थ्रू होता है, तो उस प्रोटीन का नाम है आपका साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स नाम है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम है जो इक्वल साइज के हैं, इक्वल शेप के हैं, वो एक दूसरे के आसपास आ जाएंगे और टेट्रावेलेंट क्रोमोसोम बना लेंगे, टेट्राड बना लेंगे। ठीक है, जैसे ही टेट्राड बनाएंगे तो जिस जगह से 2 क्रोमोसोम ऐसा अटैच्ड है, चिपका हुआ है, जहाँ पे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इनको चिपका के रखा हुआ है, उसी जगह पे ये क्या करते हैं, अपने क्रोमोसोम के सेगमेंट का यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं। और उसी एक्सचेंज को देखो, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलेंगे इसको? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना वहीं पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा किसका, क्रोमोसोम के सेगमेंट्स का। ठीक है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका जो डिप्लोटिन स्टेज है, अब डिप्लोटिन स्टेज में जो पूरे क्रोमोसोम है वो ऐसे चिपके हुए हैं। अब ऐसा जिप लाइक स्ट्रक्चर है, मान लो जिप को ऐसे ओपन करोगे तो क्रोमोसोम जो चिपका हुआ था वो थोड़ा सा ऐसे एक दूसरे से दूर हटने लगेंगे। तो दूर हटने के कारण, हालांकि जिप जो है पूरा ओपन नहीं हुआ है, आधा ओपन होने के कारण जो क्रोमोसोम है वो एक्स लाइक स्ट्रक्चर में दिखने लगता है। ठीक है, तो डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है भाई, तो काइजमेटा फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हो काइजमेटा फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, काइजमेटा फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। अब काइजमेटा फॉर्मेशन के बाद जो लास्ट हमारा स्टेज है उसमें क्या होगा, काइजमेटा फॉर्मेशन कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, और जिप लाइक मैनर में पूरे जो क्रोमोसोम है वो ओपन हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे की पॉइंट बोल सकते हैं टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ काइजमेटा फॉर्मेशन, काइजमेटा फॉर्मेशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे टर्मिनेशन बोलने का मतलब क्या है, तो जो जो तुम्हारा काइजमेटा है वो ओपन होगा इन जिप लाइक मैनर। ठीक है, जिप लाइक मैनर में क्या होगा, ये ओपन होगा। ठीक है, तो ये आपके की पॉइंट है। यदि इतने को भी आपने अच्छे से याद कर लिया तो आपको आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं डायग्रामेटिक आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, बट ये जो पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे आपको क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए आगे की स्लाइड पे पढ़ते हैं और देखते हैं, और अभी एक 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 स्टेज को यहाँ पे अपन कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब इस डायग्राम में देखिए आप, इस डायग्राम में लाइन बाय लाइन पहले सीक्वेंस को याद कीजिए। सबसे पहले लैप्टोटिन, देन जाइगोटिन, देन पैकिटिन। सबसे पहला जो हमारा स्टेज है वो है आपका लैप्टोटिन, सेकंड नंबर में आएगा जाइगोटिन, थर्ड नंबर में आपका पैकिटिन, फोर्थ नंबर में आपका डिप्लोटिन, और लास्ट जो है हमारा क्या है, डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे की पॉइंट देखो, लैप्टोटिन में क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम है वो थिन है और लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम है, धीरे धीरे कंडेंसेशन का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन चल रहा है यहाँ, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन चलने के कारण जो क्रोमोसोम है वो क्या होता है, ऐसा अपीयर होता है मानो एक ओरिजिन से ऐसा निकल रहे हो। ठीक है, तो एक ओरिजिन से निकलने के कारण ये ऐसा दिखता है मानो ये गुलदस्ता हो। ठीक है, तो गुलदस्ता होने के कारण इसको बोला जाता है लुक लाइक बुके, है ना। यहाँ पे क्या होता है, बुके लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखने लगता है, लुक लाइक बुके। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो की पॉइंट क्या हो रहा है, ये लैप्टोजिन जो है वो प्रोफेज का पहला स्टेज है। इस पहले स्टेज में क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू चल रहा है, बट अभी हमारा क्रोमोसोम कैसा है, थिन है और लॉन्गेस्ट है। ठीक है, थिकनिंग एंड कंडेंसनिंग हो रहा है, बट अभी क्रोमोसोम कैसा है, थिन और लॉन्गेस्ट है, और ये हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस चलते रहेगा। क्रोमोसोम का जो बंच है वो कैसे दिखेगा, बुके लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे लुक लाइक बुके लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसका की पॉइंट बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेज में हमारे जो क्रोमोसोम के बंचेस होते हैं वो बुके लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, तो वो आपका आ जाएगा लैप्टोटिन स्टेज। अब देखो यहाँ पे जैसे ही क्रोमोसोम यहाँ पे थिकनिंग और कंडेंसेशन हो गया, और ये अलग अलग यहाँ पे देखना वैरायटी ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे बन जाएंगे। देखो मान लो ये हमारा एक बड़ा क्रोमोसोम है, ठीक है, तो बड़े क्रोमोसोम का ये पेयर है भाई, ये होमोलॉगस है। यहाँ पे एक मॉडरेट लेवल का क्रोमोसोम है मान लो ऐसा, तो इसका पेयरिंग यहाँ पे ये हो जाएगा, और एक छोटा वाला क्रोमोसोम है मान लो, है ना भाई। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेम साइज और सेम जो है लेंथ का एक क्रोमोसोम होगा। अब देखो ये क्रोमोसोम इसका होमोलॉगस है, ये क्रोमोसोम इसका होमोलॉगस हो जाएगा, ये क्रोमोसोम इसका होमोलॉगस हो जाएगा। तो जितने भी होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं जो कि सेम साइज और शेप के होते हैं, उन होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग होगी। ठीक है, तो जब सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे जाइगोटिन का, तो जाइगोटिन में क्या होता है, तो यहाँ पे बोल सकते हो पेयरिंग होती है। क्या होती है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स।
तो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम मिल जाएंगे, तो दो क्रोमोसोम के मिलने के बाद जो क्रोमोसोम बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनफॉर्म टेट्राड। इसको हम कहेंगे क्या, टेट्राड क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पे देखिएगा, दो क्रोमोसोम के मिलने का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ, द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ व्हाट, होमोलॉगस ना, मैं यहाँ पे HL लिख देता हूँ, होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। इसको हम क्या कहेंगे, साइनेप्सिस कहेंगे। यही हमारा की पॉइंट है कि क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम का साइनेप्सिस कहाँ होता है, तो जाइगोटिन स्टेज में होता है। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनेगा या फिर जहाँ पे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स रहेगा वहीं पे सिनेप्सिस होगी। तो सिनेप्सिस का जो प्रोसेस है वो रेगुलेट कौन करता है, तो रेगुलेट करेगा कौन, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स करेगा। ठीक है, सिनेप्टोनेमल जो कॉम्प्लेक्स है वो इसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होते क्या है, तो एक तरह के क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को, होमोलॉगस के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को क्या करता है, पेयरिंग कराता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये देखो, ये यहाँ पे इस जगह पे क्या हो गया है, पेयरिंग हो गया है। ठीक है, यहाँ पे दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्या हो गई है, पेयरिंग हो गई है। पेयरिंग होने के बाद देखो, ये जो पूरा सेगमेंट दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सेगमेंट, वो पूरा जो दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है वो एक साथ पेयर करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बीच में क्या होगा कि जहाँ से चिपका हुआ है, ऐसा चिपका हुआ है, तो चिपका हुआ तो क्या होगा, ये अपने सेगमेंट को दूसरे क्रोमोसोम को दे देगा और दूसरे क्रोमोसोम के सेगमेंट को यहाँ पे क्या कर देगा, चेंज कर देगा। मतलब कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ क्या हो रहा है, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं पैकेट इन स्टेज का, पैकिंग मतलब क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था वहीं पे इन दोनों का एसोसिएशन जो है मैक्सिमम होता है, और उसी लोकेशन में, ठीक है, इसी लोकेशन में क्या होगा, तो इस लोकेशन में सबसे पहले क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेशन, है ना भाई। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद में जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा वहीं पे क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस या फिर रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन अकर इन पैकेटिन स्टेज ऑफ मियोसिस 1, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोफेस 1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनने के बाद क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हुआ, और जैसे ही यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होगा तो क्रोमोसोम के सेगमेंट जो है एक दूसरे को क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये दो अलग अलग क्रोमोसोम हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दो जीन है, कैपिटल A और यहाँ पे है कैपिटल B। यहाँ पे आपका स्मॉल a और यहाँ पे आपका मान लेते हैं स्मॉल b है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो एक्सचेंज होने के लिए यहाँ पे हमको कलर को चेंज करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। मान लो इसका कलर जो है वो ब्लू है, इतने का, ये ब्लू कलर वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रॉसिंग ओवर ऐसे होगा, इसको हॉलीडे जंक्शन के नाम पे भी जानते हैं। अब उसके बाद में देखो ये एक्सचेंज हो जाएगा और ये स्ट्रैंड बनाएगा। देखो ऊपर में एक ब्लू स्ट्रैंड जो है वो रहेगा ही, और ऊपर का ब्लू स्ट्रैंड नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे रेड स्ट्रैंड आ जाएगी। कैसे, देखो यहाँ पे ये एक स्ट्रैंड यहाँ और एक स्ट्रैंड यहाँ। ठीक है, अब इसको यदि मेंशन करेंगे तो ब्लू वाले का नाम है कैपिटल A और यहाँ पर रेड वाले का नाम है स्मॉल b। नीचे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल a और यहाँ पे हो जाएगा आपका कैपिटल B।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। पहले क्या बन रहा, पेरेंटल टाइप में कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए बी बन रहा था, मगर अभी यदि रिकॉम्बिनेशन हो गया तो क्या बन रहा है, कैपिटल ए स्मॉल बी बन रहा है और एक बन रहा है आपका स्मॉल ए और कैपिटल बी बन रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है नीचे के कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल, ये क्रॉसिंग ओवर का ही रिजल्ट हो सकता है, पेरेंटल टाइप में कभी भी ऐसा प्रोडक्शन नहीं होगा। तो हमारा देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक बार देखो लैक्टोडीन में कुछ नहीं होगा, बकेट बुके लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, क्रोमोसोम थिन है और लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम वहाँ पे दिखेंगे हमको, और क्रोमोसोम का कंडेंसेशन और थिकनिंग वहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जाइगोटीन में क्या होगा, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होगी और उसी पेयरिंग को हम बोलते हैं सिनैप्सिस। सिनैप्सिस कौन से कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है। उसके बाद आता है पैकेटिंग स्टेज। पैकेटिंग स्टेज मतलब पैकिंग, पैकिंग मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर। तो जहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा। ये कहाँ होता है, तो जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा वहाँ पे ये होगा। ठीक है, और यही जो रिकॉम्बिनेशन है वो हमारे लिए क्या है, वैरायटी का मेन आप बोल सकते हो, यहाँ पे स्टेप है बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारा मेन वैरायटी का स्टेप है एक, जिसमें यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो हमें जो वेरिएशंस हैं वो हमें नहीं होंगे। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर हमारा मेन रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं, वेरिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, इस डायग्राम में देखो और इस डायग्राम में देखो आप कि जो क्रोमोसोम पूरे एक दूसरे से, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है वो एक दूसरे से चिपके हुए थे, वो धीरे धीरे चैन लाइक मैनर में धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। देखो ये यहाँ से ओपन हो रहा है धीरे धीरे, ये यहाँ से ओपन हो रहे हैं, ये बीच से भी ओपन हो गया है। तो ओपन होने के कारण मान लो ये देखो, ये दो क्रोमोसोम था एक, है ना, ये देखो रेड वाला जो है ऐसा क्रोमोसोम था, और एक जो हमारा था ये मान लेते हैं कि ब्लैक वाला क्रोमोसोम था। ठीक है, चिपका हुआ था ऐसा। अब ये इधर से ओपन हो रहा है, ये इधर से ओपन हो रहा है अभी। तो ओपन होने के कारण कैसा दिखेगा ये, कि जो हमारा ब्लैक वाला क्रोमोसोम है वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये मान लो ऐसा दिख रहा है, और हमारा जो रेड वाला क्रोमोसोम है वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ठीक है, ये ऐसा धीरे धीरे ओपन हो रहा है मान लो। ठीक है, तो ये ओपन होने के कारण दिखेगा कैसे, एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। इसी एक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, काइजमेटा बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो स्टार्ट टू डिसअपियर एंड काइजमेटा आर विजिबल। काइजमा आर विजिबल, तो काइजमेटा या फिर काइजमा जो है वहाँ पे प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, इस पोजीशन को अपन क्या बोलेंगे, काइजमेटा या फिर काइजमा बोलेंगे। ओके, अब जैसे ही काइजमा बना, तो काइजमा बना मतलब एक्स लाइक स्ट्रक्चर जो बना, तो बनने का जो प्रोसेस है वो लास्ट स्टेज में टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे टर्मिनेशन हो गया। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ काइजमा फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होने के बाद भाई ये जो डाइकाइनेसिस है वो हमारा लास्ट स्टेज है, हमारे प्रोसेस का एंडिंग है। तो अब याद करो तुम कि माइटोसिस में क्या क्या हुआ था, वो चार चीज़ें अब यहाँ पे होगी। क्या क्या होगा देखो, पहले क्रोमोसोम जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट होगा। कंट्रैक्ट होने से क्रोमोसोम का हो जाएगा कंडेंसेशन। ठीक है, क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। दूसरी बार जो हमारा सेंट्रियोल है वो मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, अपने अपने पोल की तरफ जाएगा। ये देखो यहाँ पे जो सेंट्रियोल है वो अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ यहाँ पे क्या करेगा, मूवमेंट करेगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है वो भी धीरे धीरे क्या होते जाएगा, डिस्ट्रॉय होते जाएगा, डीनेचर होते जाएगा, डिसअपियर होते जाएगा। तो धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यहाँ से कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। ये सभी प्रोसेस हमने माइटोसिस के प्रोसेस में पढ़ा था, अभी तक हमने उसको यहाँ पे अप्लाई नहीं किया हुआ था, तो वो आपके डाइकाइनेसिस के प्रोसेस में होगा। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस 1 जो कि डाइकाइनेसिस है उसमें ये पूरे प्रोसेस होंगे। तो क्या क्या हो रहा है, एक तो पहले क्रोमोसोम का कंट्रैक्शन होने के बाद अभी भी जो क्रोमोसोम है वो टेट्राड है ना, ये जो क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है, दो क्रोमोसोम एक साथ बंचिंग बनाई हुई है, दैट इज कॉल्ड टेट्राड क्रोमोसोम बोलते हैं इसको। तो टेट्राड क्रोमोसोम अभी भी है, ये कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुए हैं। ठीक है, ये कंप्लीटली सेपरेट कहाँ पे होंगे, तो एनाफेज में कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब देखिएगा,
तो डाइकाइनेसिस जो है हमारा लास्ट स्टेज है प्रोफेज 1 का, इसीलिए जो माइटोसिस में 4 स्टेज पढ़े थे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट डिसअपियर, ठीक है, एक तो तुम्हारा ईआर गोल्जी जितने भी ऑर्गेनेल है वो भी धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे। उसके बाद में आपका जो क्या बोलना चाहिए क्रोमोसोम का थिक एंड कंडेंसेशन हो जाएगा, जो सेंट्रियोल है वो अपने अपोजिट पोल की तरफ क्या करने लगेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे, ठीक है। ये जो चारों प्रोसेस है आपके कहाँ हो जाएगा, डाइकाइनेसिस स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि अच्छा इस स्लाइड को आप अच्छे से कैप्चर कर लीजिएगा मोबाइल में, है ना, और उसके बाद धीरे धीरे अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, हर एक पॉइंट जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो, मैंने अलग से इसको स्टेजेस को मैंने यहाँ पे नोट किया है, ठीक। तो यहाँ पे चलिए जो की पॉइंट है उसको फिर से फटाफट यहाँ पे नोट करते हैं, जो काम की चीज़ है उसी को नोट करेंगे। चलिए इस कंडीशन में हमारा जो क्रोमोसोम है थिन और लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम, कंडेंसेशन जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है किसका, क्रोमोसोम का, ठीक है। जाइगोट में क्या होगा, पेयरिंग होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, और पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। और सिनेप्सिस किसके थ्रू होता है, तो याद रखना सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है, ठीक है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू होगा, ठीक है। पैकेटिन में क्या होगा भाई, तो पैकेटिन में जो हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस जो क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम में उनके पार्ट्स का एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, या तो क्रॉसिंग ओवर बोलो या तो हम बोल देंगे रिकॉम्बिनेशन बोल देंगे इसको, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन। अब उसके बाद में डिप्लोइड स्टेज में जो क्रोमोसोम है, मान लो ये क्रोमोसोम है हमारा और इसमें एक दूसरे कलर का क्रोमोसोम यहाँ पे अटैच था, मान लो ऐसा अटैच था, तो इनके बीच में क्या होने लगेगा, यहाँ से सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेपरेशन स्टार्ट होने के कारण जो क्रोमोसोम है वो कुछ ऐसे दिखेगा, देखना, ठीक है। हाफ पार्ट इधर दिख रहा है आपको और दूसरे क्रोमोसोम का जो आधा पार्ट है वो ऐसे दिखेगा, ठीक है। अभी भी ये जुड़ा हुआ है और ये जो बाइंड है अभी भी सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अभी पूरा गया नहीं है, तो ये यहाँ से चिपका हुआ है मान, और जिप लाइक मैनर में ओपन हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, काइज्मा बोलते हैं, कीज्मा बोलते हैं, ठीक है, या फिर काइज्मेटा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे काइज्मेटा भी नोट कर देता हूँ, काइज्मेटा। तो काइज्मेटा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो काइज्मेटा का फॉर्मेशन आपके डिप्लोइड स्टेज में होते हैं, और काइज्मेटा फॉर्मेशन का टर्मिनेशन मतलब रुकना कहाँ होगा, तो लास्ट स्टेज में हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट कर सकते हो टर्मिनेशन ऑफ काइज्मा, ठीक है। यहाँ पे काइज्मा का क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक। ये देखो की पॉइंट है, इसको कैप्चर कर लो आप, ये एग्जाम में आना ही है। यदि आपके म्यूसिस से यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कहाँ से आएगा, आपके प्रोफेज 1 से आएगा। बाकी आपका मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एकदम सिंपल है, इसमें कोई भी आपको मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यदि आपको माइटोसिस मेरे वीडियो में क्लियर हो गया है तो आपको और ज़्यादा इसमें मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा ना, मैं आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। हमने क्या किया था, देखो माइटोसिस की जब हमने बात की थी तो माइटोसिस में इसका मेन क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका स्पिंडल फाइबर बन जाता है, और स्पिंडल फाइबर का जो एक एंड है, सिंगल वन एंड, वो आपके सेंट्रियोल के साथ में बाइंड होगा, और दूसरा एंड जो होता है वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर प्रोटीन से बाइंड होता है, ये हमने पढ़ा था। और जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे देखना, ये जो क्रोमोसोम है वो सिंगल क्रोमोसोम है, ये क्या है, सिंगल क्रोमोसोम है, जिसको आप मोनोवैलेंट बोल सकते हो, मोनोवैलेंट क्रोमोसोम है।
मगर जब यही बात हम कहाँ करेंगे, मेटाफेज के 1 में, मतलब कि मियोसिस की कैटेगरी में बात करेंगे, तो अभी यहाँ पे देखो आप, एक रेड कलर का क्रोमोसोम और एक ब्लू कलर का क्रोमोसोम अभी अटैच्ड है, और इन्हीं क्रोमोसोम को हम कहते हैं टेट्राड। ठीक है, टेट्राड क्रोमोसोम बोलेंगे या फिर बोलेंगे बाईवैलेंट। ठीक है, बाईवैलेंट क्रोमोसोम बोलेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेस आपके माइटोसिस में होगा वही प्रोसेस आपके मियोसिस 2 में होता है। तो मैंने बोला था ना, आपको मेटाफेज 2 को अलग से पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको बस यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें क्या चेंजेस दिख रहा है आपको, कोई भी चेंजेस नहीं है। जो यहाँ पे देखो दो दो, जो एक एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेपरेट यहाँ हो जाएंगे। तो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन कहाँ होगा, तो वो होगा आपके मेटाफेज स्टेज में। ठीक है, ये कहाँ होगा, मेटाफेज स्टेज में होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और यदि आपने माइटोसिस में पूरे फेजेस को आपने अपने कॉपी में नोट किया तो आपको इसको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा था वैसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे मेटाफेज में यदि क्रोमोसोम दो दो चिपके हुए हैं तो जब सेपरेट होंगे तो क्रोमोसोम एक एक हो जाएंगे, मगर क्रोमोसोम का डिवीजन या फिर सिस्टर क्रोमैटिड का डिवीजन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो मेटाफेज में अभी टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम एक अलाइनमेंट में आ गए हैं। अलाइनमेंट में आने के बाद एनाफेज में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो ये देखो, मैं बोलूँगा कि जो माइटोसिस है हमारा और हमारा जो मियोसिस 2 का मेटाफेज है वो सेम है। ठीक है, इसको अलग से यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं कि इसको अलग से आप नोट करेंगे। आपको नोट करना है तो आप मियोसिस के मेटाफेज 1 को नोट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जितने भी हमारे टेट्राड क्रोमोसोम हैं वो एक अलाइनमेंट में सेट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेसिक प्लेट। ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेसिक प्लेट के नाम से जानते हैं। बस यही होगा। अब उसके बाद एनाफेज में चलते हैं। तो आपको पता ही है कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आएगा और प्रमोट करेगा क्रोमोसोम के सेपरेशन को। क्रोमोसोम का सेपरेशन जैसे ही होगा तो यहाँ पे एक्चुअल में क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो दो क्रोमोसोम जो चिपके हुए थे टेट्राड, वो मोनोवैलेंट क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखना आप, ये देखिएगा, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब मैंने इसको ब्लैंक इसलिए छोड़ा हुआ है कि इसमें आप इसके की पॉइंट को लिख सकते हो। ठीक है, कि मेटाफेसिक प्लेट में क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो हमारा एक सेल था, सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल में चले गया था, स्पिंडल फाइबर बन जाएगा पहले तो। ठीक है, ये हमारा स्पिंडल फाइबर बन गया। अब हमारे जो क्रोमोसोम हैं वो अभी गौर करना, दो दो क्रोमोसोम है यहाँ पे। यदि मैं अभी ब्लू वाले क्रोमोसोम को यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अभी रेड वाला क्रोमोसोम इसके साथ चिपका हुआ है। तो ये देखो, ये रेड वाला क्रोमोसोम इसके साथ चिपका हुआ है ना, दो दो क्रोमोसोम एक साथ हैं। ये लो, अब ये एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे। तो मैंने बोला था ये हमारा मेटाफेसिक प्लेट है, और मेटाफेसिक प्लेट में हम यहाँ पे बना रहे हैं ऐसा, ऐसा बना दो। ठीक है, अब सेपरेशन के लिए देखो, जैसे रेड वाले को आधे को इधर बना देता हूँ, आधे को नीचे बना देता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि सब के सब ऊपर ही जाए पोल में। ठीक है, चलिए, और ब्लू वाले क्रोमोसोम को हम यहाँ पे नीचे मेंशन कर देते हैं। देखो, अभी दो क्रोमोसोम है, एक अलाइनमेंट में सेट हो गया है। ये लो, अब जैसे ही मेटाफेज से एनाफेज आएगा तो एनाफेज में क्या होगा, ये जो हाफ क्रोमोसोम है, मतलब एक जो क्रोमोसोम कंप्लीट क्रोमोसोम रेड वाला वो ऊपर चले जाएगा, ये ब्लू वाला ऊपर चले जाएगा। तो ऐसा इस तरह से सेपरेशन होगा। ठीक है, चलिए एनाफेज में चलते हैं। देखिएगा, अब एनाफेज में भी मैंने क्या किया है कि आपको कंपैरिजन करने के लिए मैंने तीनों फेजेस को यहाँ पे पुट कर दिया है। एक तो आपका माइटोसिस का एनाफेज, एक आपका एनाफेज 1 और एक आपका एनाफेज 2। तो मैंने कहा कि भाई जो आपका माइटोसिस में होगा वही आपके एनाफेज 2 में होगा। ये हमारा एनाफेज है माइटोसिस का और ये हमारा एनाफेज 2 है, दोनों सेम होते हैं, देख लो आप।
ये देखो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हो रहा है, इन दोनों में सेपरेशन हो रहा है। यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है किसका, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, बट यहाँ देखो, आप देखो एनाफेज 1 में क्या हो रहा है। ये देखो, ये कंप्लीट रेड कलर का क्रोमोजोम है, ये लोग, ये ब्लू कलर का क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होमोलॉगस क्रोमोजोम है वो मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम यदि 23 है तो वैसा ही रहेगा, चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोजोम का डिवीजन नहीं हुआ है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए, इस बात को आप याद रखिए, ठीक है, सेम रहेगा। तो एनाफेज में जो टेट्राड क्रोमोजोम है उनका क्या हो गया, यहाँ पे सेपरेशन हो गया। सेपरेशन होकर के वो अपने अपने पोल की तरफ मूवमेंट करने लग गए, और मूवमेंट करने के बाद जब टेलोफेज आएगा तो टेलोफेज में जो प्रोसेस होता है माइटोसिस में, सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो अब एनाफेज की बात कर रहे हैं, तो एनाफेज में आप डायग्राम कैसे बना सकते हैं कि ये हमारा सेंट्रियोल है मान लो, ठीक है, ये हमारा स्पिंडल फाइबर है, टोटल यहाँ पे 4 क्रोमोजोम, मतलब टोटल हमारे पास टोटल 8 क्रोमोजोम है, 8 क्रोमोजोम में से 4 क्रोमोजोम ऑफ साइड एंड 4 क्रोमोजोम डाउन साइड पुट कर देते हैं। चलो मान लो 2 रेड वाला ऊपर चले गया, ऐसा 2 नीचे आ जाएगा, है ना, रेड वाले को भी यहाँ पे पुट कर देते हैं ऐसा, ये देखो, और ये कंप्लीट क्रोमोजोम है, हाफ क्रोमोजोम नहीं है, ठीक है। इसको मैं ऐसा बना रहा हूँ, देखो ये लो, ये हाफ क्रोमोजोम नहीं है भाई, ये कंप्लीट क्रोमोजोम है, इसको हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लू ने क्या किया है भाई, ब्लू वाले को भी बना दो, ठीक है, इसको भी अच्छा लगता है डिज़ाइन बेचारे को, ये ऐसा, यहाँ पे क्रोमोजोम का सेपरेशन हुआ है और जैसा था वैसा ही है, सेम क्रोमोजोम है, नंबर चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज, राइट। ये हमारा एनाफेज हो गया। एनाफेज को प्रमोट कौन करता है, तो हमने माइटोसिस में पढ़ा था, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स करता है, ठीक है। ये हमारा एनाफेज जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे देखो टीलोफेज की बात कर लेते हैं यार। तो टीलोफेज में क्या होगा, तो टीलोफेज में यदि मान लो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहे होंगे और ये बन गए होंगे टेट्राड। टेट्राड कितने बने थे, 23 टेट्राड बने थे, 2 क्रोमोसोम का पेयरिंग होकर के टेट्राड बना था। अब क्या होगा कि टेट्राड का जब सेपरेशन होगा तो 23 एक साइड जाएगा और 23 अनदर साइड में जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 अलग अलग सेल को हाफ नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। और इसमें खास बात क्या है, तो इसमें खास बात ये है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इसलिए नए वेरिएशन हमको देखने को मिलेगा। तो टीलोफेज में यहाँ पे वही होगा, यदि प्लांट सेल की बात हो रही है तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, आगे टीलोफेज के बाद सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। यदि ये एनिमल सेल की बात हो रही है तो वहाँ पे क्लीवेज फ्यूरो बनेगा, ठीक है, क्लीवेज फ्यूरो बनेगा। और ये हमारा हैप्लॉइड नंबर ऑफ 2 क्रोमोसोम जो है वहाँ पे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम या हैप्लॉइड नंबर ऑफ जो सेल्स है यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए। 2 सेल बने और दोनों के दोनों सेल कैसे हैप्लॉइड है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे मिलेगा इनको, ठीक है। ये हमारा टीलोफेज हो गया, क्लीवेज फ्यूरो बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये देखो ऐसा मूवमेंट होगा और अल्टीमेटली दोनों जो सेल हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, ये हमारा टीलोफेज हो गया। मैं इसको डिटेल में नोट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो फेजेस हमने लिखा था हमारे माइटोसिस में वही चीज़ें यहाँ पे होगी, कोई नया नहीं हो रहा है। और जब मैं आपके मियोसिस 2 में आऊँगा तो फिर वहाँ पे मुझे नोट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वहाँ पे पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात आती है इंटरकाइनेसिस का। तो मैंने बोला था कि मियोसिस 2 1 पहले बोल लेते हैं 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन बचता है, इन दोनों के बीच के फेज को हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, नो प्रोसेस, ठीक है। अब इसको तुम साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस से मिलाना मत। कैरियो मतलब न्यूक्लियर का डिवीजन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एक टाइम ड्यूरेशन के बाद
जैसे ही टेलोफेज कंप्लीट होगा, टेलोफेज के बाद वो आपके प्रोफेज स्टेज में आ जाएगा। ठीक है। अब प्रोफेज 2 में क्या होगा, मैंने बोला था कि जितने भी मैं 2 बोल रहा हूँ वो सेम होगा, सेम एज अ माइटोसिस। ठीक है। तो प्रोफेज में क्या होता है, वो की पॉइंट याद करो, 4 पॉइंट जो की पॉइंट है हमारा वो याद करेंगे जो हमने माइटोसिस में पढ़ा था। सेम है, क्या होगा देखो, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा। जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल। ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करेगा। जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है। साथ में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है और अदर जो ऑर्गेनेल है वो भी क्या हो जाएंगे, सेम डिसअपियर हो जाएंगे। ये 4 की पॉइंट हमने कहाँ पढ़ा था, हमारे माइटोसिस के प्रोफेज में पढ़ा था। वही प्रोसेस जो है वो यहाँ पे होगा। ठीक है। जैसे ही हमारा प्रोफेज 1 कंप्लीट 2 कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा मेटाफेज। और मेटाफेज में क्या होता है, अलाइनमेंट। तो हमारा जो ये देखो सेम, अब ये देखना इसमें क्या हो रहा है उसको, कि हमारे जो ये सेंट्रियोल है उसमें स्पिंडल फाइबर ऐसा बाइंड हो जाएगा। ठीक है, एक सर्कल ऐसा बना देते हैं ऐसा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, पोजीशन को चेंज कर देना है, कहीं भी पोजीशन ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम, एक एक क्रोमोसोम है ना यहाँ पे, अब टेट्राड नहीं है यहाँ पे, सिंगल क्रोमोसोम यहाँ पे बाइंड है। ठीक है। और इसमें जो है कुछ क्रोमोसोम है जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है, और क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो रेड रेड पोर्शन दिखाना पड़ेगा। ऐसा मान लो ये यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। अब मेटाफेज में क्या होगा, तो मेटाफेज में ये जो है वो एक अलाइनमेंट में सेट हो जाएंगे। ठीक है, अलाइनमेंट में सेट हो जाएंगे। तो मेटाफेज में क्या होगा, ये एक अलाइनमेंट में सेट हो जाएंगे, मतलब कि हमारा जो मेटाफिजिक प्लेट है, ठीक है, मेटाफिजिक प्लेट में बराबर बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस होने के बाद बेचारा कैसा दिखता है भाई, तो ये देखो ये हमारा मेटाफिजिक प्लेट है। मेटाफिजिक प्लेट में हमारा जो ब्लू कलर का क्रोमोसोम है उसको मेंशन कर देते हैं। देखो 1 2 3 एंड 4, ये आपका क्रोमोसोम एक अलाइनमेंट में सेट हो गया। ठीक है। जैसे ही अलाइनमेंट में सेट होगा, अब क्या होगा, इसको चाहिए कौन, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को प्रमोट करेगा। तो प्रमोट करने के बाद ये जो क्रोमोसोम है ना, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिवीज़न या फिर सेपरेशन होगा। तो यहाँ पे की पॉइंट बनता है भाई, ये देखो एनाफेज में जो एक लाइन में जो क्रोमोसोम थे, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये ऐसा मेंशन कर देते हैं, है ना, ये ऐसा मेंशन कर देंगे इसको। चलिए अब देखते जाइए, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो हमारा स्पिंडल फाइबर है वो अपनी पोल की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने से क्रोमोसोम जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मियोसिस 1 में डिवीज़न नहीं हुआ, डिवीज़न ऑफ क्रोमोसोम जो है वो नहीं हुआ। ठीक है। मगर एनाफेज 2 में यहाँ पे क्या होगा, देखो क्रोमोसोम का नंबर यहीं पे डबल होगा, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे डबल हो जाएगा। डबल होने का मतलब ये देखो यहाँ पे भी सेंट्रियोल है, यहाँ पे भी सेंट्रियोल है, तो नंबर ऑफ सेंट्रियोल वो भी डबल हो जाएगा। नंबर ऑफ, सॉरी सेंट्रियोल बोलता हूँ, ये हमारा सेंट्रोमियर है, तो नंबर ऑफ जो सेंट्रोमियर होगा वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि ये हेप्लॉइड था
और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड में 23 था, तो ये अभी कुछ समय के लिए क्या हो गया, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। जब ये डिवाइड होंगे तो वापस 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया, सेंट्रोमियर का नंबर डबल हो गया, मतलब यहीं पे क्या होता है, सेपरेशन होता है। ठीक है, यहीं पे क्या होगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमैटिड अकर। ठीक है, ये हमारा की पॉइंट कहना है। तो ये हो गया आपका एनाफेज 2। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, हमने यदि माइटोसिस अच्छे से कवर किया हुआ है तो हमको ये प्रॉब्लम नहीं देगा, हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए अब बात आती है टेलोफेज 2 की। तो टेलोफेज में क्या होगा, जो माइटोसिस में हुआ था, यदि वो आपका यदि प्लांट सेल है तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। तो टेलोफेज में धीरे से दो सेल के बीच में ऐसा क्या बन जाएगा, क्लीवेज बनने के बाद आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आने लगेगा, रीअपेयरेंस हो जाएगी। जो तुम्हारे अदर ऑर्गेनेल्स थे वो भी यहाँ पे रीअपेयर्ड हो जाएंगे, और क्रोमोसोम जो है जो थिक एंड कंडेंस हुआ था यहाँ पे वापस जो है अपने आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देगा। और आइडेंटिटी को लॉस्ट करने के बाद जो हमारा प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के थ्रू जो है यहाँ पे कंप्लीट दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और सबके पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जो कि कैसा है, हैप्लॉइड है। यहाँ पे भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और यहाँ पे भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मैं आपको एकदम डिटेल नहीं बता रहा हूँ मियोसिस 2 को। क्यों ऐसा, क्योंकि मियोसिस 2 में जो प्रोसेस होते हैं वो सेम टू सेम माइटोसिस जैसे होते हैं, तो आप भी उसको नोट मत कीजिएगा, सीधा वहाँ पे मेंशन कर देंगे प्रोफेस से लेकर के टेलोफेज 2 तक का जो प्रोसेस है सेम एज अ माइटोसिस। आपको अलग से नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, की पॉइंट है, एग्जाम पर्पस में इसको डिटेल में कवर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मियोसिस में जो सबसे टफ है वो आपका है प्रोफेज 1, जिसमें लेप्टोटिन, जैगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस को यहाँ पे कवर करना होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंस है नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए भाई, सिग्निफिकेंस हम कवर करते हैं, फिर आज के टॉपिक को हम यहाँ पे एंड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका मियोसिस सेल डिवीजन है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, अकर इन जर्मिनल सेल। ठीक है, अकर इन जर्मिनल सेल। ठीक है, मतलब कि हमारे सोमैटिक सेल में माइटोसिस होगा और हमारे जर्मिनल सेल में मियोसिस होगा। ये जो मियोसिस सेल डिवीजन है उसका मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन है ये क्या करता है भाई, जब मियोसिस सेल डिवीजन होगी तो मियोसिस सेल डिवीजन में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ये रिकॉम्बिनेशन से ये क्या जनरेट करता है, वैरायटी। ठीक है, ये क्या जनरेट करेगा, वैरायटी। और वैरायटी जो है, जो हमारा वेरिएशन है, वो हमने जेनेटिक्स के चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ है। वेरिएशन जो है वो दो चीज़ों के कारण आता है, आपको ये पता होना, ये हमारा की पॉइंट है। एक तो म्यूटेशन, ठीक है, और एक हमारा रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ इस चैप्टर में हम रिकॉम्बिनेशन को समझा, रिकॉम्बिनेशन का मीनिंग हमने समझा, उसका प्रोसेस क्या होता है वो हमने देखा। ठीक है, म्यूटेशन जो है वो हम चैप्टर नंबर 6 में कवर करते हैं, जो कि आपका मोल बायोलॉजी का चैप्टर कहलाता है। ठीक है, तो भाई ये जर्मिनल सेल में होता है। मियोसिस सेल डिवीजन में जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो रिकॉम्बिनेशन कराता है और वेरिएशन जनरेट करता है। अब यहाँ पे देखना कि वेरिएशन जनरेट करने से हमारे जो स्पीसीज की जो कैटेगरी है उसमें जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। मतलब कि वेरिएशन आने से स्टेबिलिटी भी क्या होता है, इनहेंस होता है, प्रमोट होती है। ठीक है, ये चीज़ों को भी कवर कर सकते हैं। दूसरी बात भाई, हम कैसे ऑर्गेनिज्म हैं, डिप्लॉइड हैं, और माइटोसिस के थ्रू ही यदि हमारे गैमेट बनते हैं तो हमारे गैमेट भी डिप्लॉइड होते हैं, और दो डिप्लॉइड गैमेट जो है मिलते तो 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम या 4
जो हमारे क्रोमोसोम के नंबर है उसको डबल कर देता। 46 इंटू 2 96 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे होता। तो ये क्या करता है, बैलेंस भी कर रहा है हमारे जो क्रोमोसोम का जो लेवल है, नंबर है, उसको बैलेंस भी करता है। ठीक है, बाय रिडक्शन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो यहाँ से ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब गैमीट बनेगा तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही गैमीट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सिग्निफिकेंस रहा मियोसिस सेल डिवीजन का। मियोसिस का मेन काम तो है हमको क्या प्रोवाइड करना, वेरिएशन प्रोवाइड करना, और वेरिएशन से क्या आती है, स्टेबिलिटी। और ये जो मियोसिस का सेल डिवीजन जो होता है वो कहाँ होता है, जर्मिनल सेल में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेल डिवीजन का जो कंप्लीट प्रोसेस है हमने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में कंप्लीट किया है। इस टॉपिक के 2 वीडियोस बने हुए हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने इंटरफेस और माइटोसिस को कंप्लीट किया है, और दूसरे वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने मियोसिस सेल डिवीजन को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज आएगी उसमें हम कवर करेंगे कोई न्यू टॉपिक को, और वो वीडियो बहुत जल्द आएगा। तो ऐसे ही एनर्जेटिक रहिए, मेरे वीडियोस को कवर कीजिए, अपने टॉपिक को कवर कीजिए, और अपने एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम दोनों मिलकर के एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, मैं आपका हेल्प करूँगा, आप मेरा हेल्प कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच जो आपने मेरा वीडियो देखा। गुड बाय।